हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आपने संभाला अपनी आंखों की पुतली के नहीं प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस नवंबर महीने में 2 तारीख में भी पिता परमेश्वर आप लेकर आए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोग आज सुबह के समय को नहीं देख पाए, लेकिन आपने प्रभु जी हमें सुबह का नया दिन दिखाया, इसके लिए हम आप धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये महीना आशीष का महीना होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ये मंथ जो है ये ब्लेसिंग का कारण ठहरने के लिए प्रार्थना करते। जितने भाई बहन ओ लॉर्ड जीसस, जितने लोग आपको पुकारते पिता परमेश्वर, सबके आप उत्तर देते, सबकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, राजाओं का राजा, महिमा में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे वो भी हमें पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। जब यशायाह 48 अध्याय 19 वचन में पढ़ते वहां पर क्या लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। प्रभु का धन्यवाद। दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग आज दुख में, परेशानी में, संकट में, मुसीबतों में है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक विश्वासी होता है, एक खरा विश्वासी होता है। खरा विश्वासी वो खरा कैसे होता है, वो जब दुख की भट्टी में जाता है, वो तपाते हैं, जैसे सोने को जब हम आग में तपाते हैं तो वो खरा सोना होकर निकलता है। उसी प्रकार से एक विश्वासी जब दुख की भट्टी में होता है, जाता है, परेशानियों में, कष्टों, मुसीबत में, तो एक वो खरा विश्वासी होकर बदल जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु क्या कहता है कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। तो वहां पर असली परख होती है जब हम दुख में से होकर गुजरते हैं कि क्या सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या हम अभी तक स्वार्थ से ही प्रेम करते आए हैं या फिर हम निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को चुना हुआ वही है जो दुख में से होकर निकलता है और अंत तक उसमें वफादार रहता है और प्रभु पे भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और ये सब करने का अर्थ ये है कि प्रभु हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है, आशीष की भरपूरी देना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। जैसा प्रभु पवित्र वैसे हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। किसी को भी अच्छा नहीं लगता विपत्तियों में जाना, दुख में जाना, कष्टों में जाना, मुसीबतों में जाना। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मैं तुझे निर्मल करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कौन है, वो पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है और इसलिए वो हमें प्रतिदिन रोज बरोज हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें निर्मल बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है। परमेश्वर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वह हमें क्या करना चाहता है, पवित्रता में, मतलब पवित्र बनाना चाहता है। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम पवित्रता से हमारा कुछ और हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा हम जीवन में क्या देखते हैं कि पवित्रता ही आज वो बनाकर नहीं रखते, वो पवित्रता में जीना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि जैसे यीशु पवित्र वैसे हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। जब हम गलत रास्तों में जाते हैं, जब हम अपने शरीर को पवित्र अशुद्ध करते हैं, हम विश्वासी नहीं कि तब भी आज हम गलत रास्तों में जाते हैं, इसीलिए हमें फिर उस दुख की भट्टी में से होकर जाना पड़ता है। क्योंकि प्रभु हमें पवित्र बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो नहीं चाहता कि हम मलिन हो जाए, वो नहीं चाहता कि हम कोई गलत करें और अपवित्र अशुद्ध हो जाए। वो चाहता है कि हम पवित्रताई में रहें, वो चाहता है कि हम निर्दोष निष्कलंक बने। इसीलिए फिर इसलिए प्रभु हमें सही रास्ते में लेकर आने के लिए फिर हमें विपत्तियों में जाना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जैसे कि हम देखते हैं किसी भी चीज जो लोहा हो गया या कि कोई चीज हो गई तो उसको मोड़, उसे अच्छा शेप देने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, आग में जाना पड़ता है। जो कच्चा लोहा होता है वो किसके समान दिखाई देता है, मिट्टी के समान दिखाई देता है। और उसमें क्या लगा होता है, मिट्टी लगा हुआ होता है, रेत लगा होता है। लेकिन जब वो आग में जाता है तो वो पिघलाया जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे वो कठोर होता जाता है, वो पिघलता जाता है, वो कठोर होता जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और स्ट्रांग होता जाता है। फिर जब स्ट्रांग हो जाता है तो जितना मर्जी उसके ऊपर मारे तो फिर वो लोहा को कुछ नहीं होगा। बाद में जो इंसान उस पर गिरेगा फिर उसको चोट लगती है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर क्या करता है, हमें मजबूत बना रहा है। प्रभु में हमें क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है। प्रभु में आत्मिक जीवन मजबूत बना रहा है। पवित्रता में हमें क्या कर रहा है, प्रभु स्ट्रांग कर रहा है, हमें शुद्ध बना रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर मजबूत बना रहा है और हमें शुद्ध कर रहा है दिन प्रतिदिन और पवित्रता में लेकर जा रहा है। तो जो कुछ हमारे ऊपर आएगा तो हमें कुछ असर नहीं होगा।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अब हीरा को देख लो कि उसे भी कितना उन चीजों से मतलब जाना पड़ता है, जो प्रोसेस होता है, सोना होता है, ये सब क्या होता है, कितने वो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके वो चमकता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन कब चमकता है, जब हम दुख की भट्टी में से जाते हैं और वो तपाया जाता है, वो दुख में से, विपत्ति से, परेशानी में उसे हमें जाना पड़ता है। लेकिन प्रभु हमें क्या करता है, हमें खरा सोना बनाता है, हमें खरा विश्वासी बनाता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा प्रभु पवित्र है। जब हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं तो प्रभु को अच्छी तरीके से पता है कि वो हमें कैसे लेकर आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए प्रभु में जब आप बने रहोगे, जब आप इधर उधर नहीं जाओगे, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। जब प्रभु हमें चुनता है तो वो हमारे जीवन में एक नेक्स्ट, वो हमें चुनता है, वो हमें वो नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। नेक्स्ट मतलब नई ब्लेसिंग, नई आशीषों को देना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें परीक्षाओं को क्या करना पड़ता है, हमें पार करना पड़ता है। तो जो परीक्षाओं को पार करता है तो उसके जीवन में वो आशीषों को देखते हैं। ब्लेसेड यूसुफ को भी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। कौन सी परीक्षाएं थी, वो गलती नहीं की, वो पाप नहीं किया, वो विचार नहीं किया। राजा की पत्नी ने बोला कि राजा की पत्नी ने बोला कि तू मेरे साथ सो, लेकिन उसने क्या किया, उसने सीधा सीधा कह दिया, उसको इग्नोर किया, उसने उसे इग्नोर कर दिया कि क्या मैं परमेश्वर यहोवा का अपराधी बनूं। लेकिन उस राजा की पत्नी ने क्या किया, उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल में बंद करवा दिया। तो यूसुफ को दुख की परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन तब भी वो प्रभु में बने रहा, अड़े रहा और खड़े रहा। तो प्रभु ने उसे नेक्स्ट लेवल में लेकर गया, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, वो प्रभु में बना रहा, तो उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, उसका पद को ऊंचा किया गया। प्रभु का धन्यवाद। आज आप सच्चे हो सकते हैं, आज आपको दुख में, कष्टों में, मुसीबतों में जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहा है, पवित्रताई में लेकर जा रहा है, शुद्ध बना रहा है और आपको नई आशीष देने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए कोई भी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ क्यों ना हो, आपको प्रभु में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, प्रभु आपको निर्दोष बनाना चाहता है, निष्कलंक बनाना चाहता है, बेदाग बनाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई बार हम जब दुख की उस भट्टी में से होकर गुजरते हैं, परेशानी में, तो हम क्या कहते थे मुझसे, अरे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता, प्रभु तुमसे प्यार नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में इतनी परेशानियां बढ़ जाती, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी समस्याएं, इतनी बीमारियां, और हम खुद परमेश्वर से पूछते, प्रभु क्यों हो रहा है मेरे साथ, प्रभु क्यों हो रहा है मेरे साथ। देखिए प्रभु की कोई गलती नहीं है। हालेलुया, हम क्या करते हैं, हम प्रभु पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो परीक्षाएं, ये कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें, इनमें से जो हमें गुजरना पड़ रहा है, हालेलुया, तो इसका मतलब नेक्स्ट लेवल आपका ब्लेसेड है, नेक्स्ट लेवल आपका आशीषित है, आशीषित जीवन प्रभु को देने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि फाइनेंशियल में इतना आप परेशानियों को झेल रहे हो, तो समझ जाओ कि आप फाइनेंशियल में बहुत ऊंचे जाने वाले हो। ये तो शरीर में इतना तकलीफ झेल रहे हो, तो समझ जाओ कि शरीर आपका भला, चंगा और हष्ट पुष्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने परिवार में इतनी कष्ट, मुसीबत, तकलीफों को देख रहे हो, आप सोच लो कि आपका परिवार वो ब्लेसिंग की ओर जा रहा है, जबरदस्त, जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग, एकता और आशीष आप देखने जा रहे हो। लेकिन आपको टस से मस नहीं होना प्रभु में, बिल्कुल भी आपको कोई दोष नहीं लगाना है, बल्कि और प्रार्थना करना है, बल्कि और वचनों को पढ़ना है और प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद, पवित्र टाइम में, परमेश्वर में, प्रभु का धन्यवाद हो, सचमुच में, और अब बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने वाले हो। यदि फाइनेंशियल में इतना ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो समझ जाओ कि आपका फाइनेंशियल बहुत ऊंचे लेवल पर जाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु आपको एक नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है, प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, प्रभु को ब्लेस करना चाहता है, शुद्ध पाकर पवित्र बनाना चाहता है, जैसे परमेश्वर पवित्र है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। पवित्रता में चलने के लिए आज वाचा बांधिए। प्रभु को बोलिए, परमेश्वर पिता, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दूंगा। प्रभु जी मुझे माफ कर दो पिता परमेश्वर। अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु के पास लौटाइए और आप अपने नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए, जो प्रभु आपको बिग ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग को आपके जीवन में रखा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस भाग में आप जितना अपने जीवन के जिस भाग में जिसमें अपने ज्यादा दुख सा है, वही भाग आपका बहुत वो आशीष होकर बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सचमुच में प्रभु को ब्लेस करने जा रहा है। अद्भुत रीति से आप बोलोगे, अरे अब जितना दुख का समय आप झेला है, बोलोगे अरे दुख कहाँ गया, ऐसा लगता है कि दुख तो था ही नहीं, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देने जा रहा है आपके जीवन के क्षेत्र में। जितना आप अपने फाइनेंशियल को
आपका फाइनेंस में आप सफर किया है, अपनी बीमारी में सफर किया है, अपने जीवन में सफर किया, जो इस बात आपको दुख और कष्ट मुसीबतों का सामने के वही या जीवन का क्षेत्र आपको वही पार्ट आपका बहुत बड़ी वो ब्लेस होकर बदलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आंखों को बंद करें सुबह के समय में और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जिस भागों में इन्होंने दुख सहन किया है, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इन्होंने दुख कष्ट मुसीबत तकलीफों को ज्यादा सहन किया, वही भाग इनका ब्लेस होने जा रहा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर का वही जीवन का भाग, वही जीवन का हिस्सा वो जबरदस्त ब्लेसिंग्स का कारण ठहरने के लिए प्रार्थना करते हैं और बिग बिग टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अद्भुत गवाही अपने जीवन में देखने पाए और देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, उछल जाए खुशी के मारे, आनंदित हो जाए पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देखकर पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जी जिस भाग में अपने जीवन में बहुत दुख सा है वही भाग उनका आशीष का कारण ठहरने के लिए प्रार्थना करते, बिग ब्लेसिंग इनके जीवन में ठहरने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, इनका जीवन का क्षेत्र का मैं ब्लेस करती हूँ और आशीषित होकर बदल जाए इनका जीवन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुख कष्ट मुसीबतों में जो जिनको झेलना पड़ रहा है पिता परमेश्वर, उससे विजयी दो पिता परमेश्वर, दुख सहन करने के लिए मदद कर और उस पर फतह पाने के लिए मदद करो, सहायता करो और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते रहे एक जन को। प्रभु दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सर प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, आपके हाथों में समर्पित करती, छुटकारा देने वाला प्रभु जी, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितनी बीमारी है मैं डांटती आपके जीवन से, आपके शरीर को अभी इसी वक्त बीमारी आपको छोड़ के जा। बोलो मेरा शरीर परमेश्वर का है, जिसे प्रभु वास करता है, इसमें कोई बीमारी वास नहीं कर सकती। बोलो कोई बीमारी मेरे शरीर में वास नहीं करती, निवास नहीं कर सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांट तेरी बीमारी आपके शरीर को छोड़ के, जबकि जीवन को छोड़ के, जबकि परिवार को छोड़ के जाए, हर एक जेनेटिक बीमारी को डांटते रहे, हड्डी की रोगों की समस्या को डांटती हूँ, पेट की रोगों की समस्या को डांटती, हड्डी की रोगों की समस्या को डांटती, ब्लड में जो इन्फेक्शन है आजाद हो जाए, चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पथरी को डांटती, गिल्टी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रसोली को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट में स्वेलिंग है, सूजन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके हड्डी की रोगों की समस्या, घुटने का दर्द जाए, आपके हाथ पैर को दर्द जाए, हर प्रकार की बीमारी को डांटते अपने जीवन को छोड़ के जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को डांटती, नस की प्रॉब्लम को डांटती, कमजोरी जाए अपने जीवन को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दे, अपना छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूं। एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं कि बच्चे जो बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए, जो चल नहीं सकते वो अब चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जिनको सहारा लेकर चलना पड़ता है आपको बिना सहारा का चलने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में प्रार्थना, जो हॉस्पिटल में इस वक्त है और प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपको गले में दर्द है तो यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो आईसीयू में है यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने चंगा कर दे, छुटकारा दे दी, मैं धन्यवाद करते रहे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनकी मानसिक समस्या है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करते रहे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। आपका बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। जिस हिस्से में आप बहुत ही सफर किया, दुख झेला है, परमेश्वर आपको उस हिस्से को प्रभु ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके सारे दुखों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है और अद्भुत रीति से आप गवाही देने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इस नए महीने में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए, आपका काम ब्लेस होकर बदल जाए, आपको जॉब को आशीषित करती, ब्लेस करती, जितने बच्चे स्टडी करते, जितने लोग हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु वो आपको स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे दिया, गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सफल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, जो कोचिंग कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम, प्रभु को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों लोगों के लिए जिनका घर टूट रहा है, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में वो घर जुड़े पाए यीशु के समर्थी नाम में। जिसको प्रभु ने जोड़ा से कोई अलग न करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। बीच में जो शैतान शक्ति जो कार्य करती घर तोड़ने का काम करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं डाइवोर्स को कैंसिल करती यीशु के समर्थी नाम में। आपका यदि कोई किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती विजय आपके यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में बलवंत हो जाओ आत्मिक जीवन में यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति प्रार्थना करती जितने लोग नशा करते हैं हर एक नशे से आजाद हो जाओ, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाओ यीशु के समर्थी नाम। एक बुरी आदत आपको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो गलत कामों को करते जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं कोई भी यीशु के समर्थी नाम में हर पाप से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। ओ लॉर्ड जीसस अपने चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते इनके कामों में बरकत दे, इनके पैसों में बरकत देना पिता परमेश्वर। इनका पैसा जो फिजूल खर्ची जो है इधर उधर जाता मैं डांट यीशु के समर्थी नाम फिजूल खर्ची के यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु आप सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जल्द आने वाले उसके तैयार की जो राज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको पवित्र करना चाहता है, निर्दोष निष्कलंक पाक को पवित्र और शुद्ध बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें और बिग ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए उसमें कॉल करके प्रार्थना कराएं और गवाही देने के लिए जो नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग में तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। और आप अपनी भेंट को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को, अपनी थैंक्स गिविंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। जितने बाहर से आप भी बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया है। इस मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर के चर्च के लिए जो जमीन की आवश्यकता है उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुहैया करके देना चाहिए। जिसको आत्मा भारत उसके लिए आप दे सकते हैं, आप अपने सीट को बोल सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो प्रार्थना करना ना भूले। हमारी टीम के लिए जो प्रभु ने दी इसका प्रार्थना करें, मिनिस्ट्री के लिए, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सके और परमेश्वर का वचन को कोने कोने तक फैला सके दुनिया के, और लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तैयार कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जल्द आने वाले हैं, उसके लिए सभी तैयार हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। सभी बोले हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।